नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका, मेरे अपनों का, जय श्री राम के नारे के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दर्शकों, अंधकार हमें डराता है और प्रकाश आश्वस्त करता है। इसीलिए मनुष्य सदियों से प्रकाश का त्योहार मनाता आया है। तो अतः मैं काफर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अंधकार, अज्ञानता के ऊपर सत्य का प्रकाश सदैव जगमगाता रहेगा। अब देखिए, अज्ञानता है भी कैसी। एक और जहां दिल्ली में हर साल की तरह प्रदूषण के नाम पर पटाखे बैन करने की जो रीति है, या यूं कहूं कुरीति है, उसको यथानुसार चलाया जा रहा है। हमेशा की तरह प्रदूषण के नाम पर पटाखे बैन किए जा रहे हैं। याद दिला दूं, जो ग्रीन पटाखे थे उन्हें भी बैन करा गया है। मगर मेरे जैसे साधारण बुद्धि के व्यक्तित्व को यह असाधारण बात समझ नहीं आ रही कि जब आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता और सबसे दिग्गज ईमानदार केजरीवाल जेल के बाहर आए थे, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पटाखे चलाए थे उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा था क्या? सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? और नेताओं पे भी तो लगनी चाहिए। नेताजी जब भी आते हैं बाहर तो बड़े पटाखे चलते हैं, उनसे प्रदूषण नहीं होता। ऐसा लगता है विश्व में मानो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दिवाली पर चलने वाले पटाखे ही हैं। बाकी फैक्ट्रियां, कारखाने, बस, ट्रांसपोर्ट और पराली, ये सब तो ऑक्सीजन देते हैं भाई। हाँ हाँ, सारा प्रदूषण तो सिर्फ दिवाली पर चलने वाले पटाखों से ही हो रहा है। न्यू ईयर पर चलने वाले पटाखों से तो भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और स्वास्थ्य को लाभ होता है। एक बात बोलो दोस्तों, मतलब मन में सोचेगा, हम ही धर्मार्थ क्यों देते रहेंगे कि कानून के नाम पर हम ही सब कुछ क्यों सहते रहेंगे कि देंगे कानून को बल, अन्य जन भी तजेंगे धूर्तता, छल अन्य जन भी। लेकिन हाँ, मेरे कहने से हो सकता है कि कुछ शांति प्रिय लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं और सर तन से जुदा का नारा लगाती हुई भीड़ कन्हैया लाल की तरह मेरा सर भी तन से जुदा कर दे। पर प्रश्न तो यह है कि तब कानून मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा होता है, वह भी तब जब इस मूक दर्शक का मुख न्याय देख रहा होता है। कभी बिन खून वाली बकरा ईद भी मनाई जानी चाहिए, कभी बिन शराब वाला क्रिसमस भी मनाया जाना चाहिए। बकरा ईद पर एनिमल राइट्स वाले क्या कर रहे होते हैं? क्रिसमस पर ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता? न्यू ईयर पर भी पटाखे चलाना विश्व भर में बैन कर दो। आप सोचो, ये बात अगर कथित, जो हमारे देश में कथित सेकुलर लोग हैं, किसी ईसाई या मुस्लिम देश में जाकर बोलेंगे तब क्या होगा? तब सेकुलरिज्म की गति क्या होगी? दोस्तों, हमारे यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया जहां भावनाएं जो है ना, वो सबकी आहत होती हैं सिवाय हिंदुओं के। सर झुका लो और चलो, ये आपकी नियति नहीं थी, मगर सेकुलरिज्म के नाम पर इसे आपकी आदत जरूर बना दिया गया है। चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पटाखे चलाना सही है या गलत, इस बात पर तो विचार विमर्श या संवाद हो सकता है, मगर कानून सबके लिए बराबर हो। अगर बैन पटाखों पर हो तो ईद पर भी बिन खून वाला बकरा मंगाया जाए, क्रिसमस पर भी जाम न छलकें, अंग्रेजी कैलेंडर की 1 तारीख यानी उनके नव वर्ष पर पटाखे न चलें। और यह ज्ञान सिर्फ यहां भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में दिया जाए। और आप प्रतिक्रिया देखना, जिनको ज्ञान दिया जा रहा है और जो ज्ञान दे रहा है, उन दोनों की क्या होगी? इतने गुरुजी, इतने हैं, मतलब क्या बोलूं, समझ रहे हो ना, इतने पढ़ेंगे कि गिन नहीं पाओगे। चलते चलते मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि गलत का विरोध सदैव करिए। कि आने वाला समय आपको बागी तो कह सकता है, परंतु वो कायर नहीं कहेगा। आपके बच्चे आपको कायर नहीं कहेंगे। और एक बात बताओ, लेट करके सोचना और मुझे बताना कि आप कहीं गांधी जी के 3 बंदरों का अनुसरण तो नहीं करने लगे, जो न तो देख सकते थे, न सुन सकते थे, न बोल सकते थे। चलते चलते
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारी बात का सार ये है कि यहाँ बात मतलब प्रदूषण पटाखे की नहीं है, क्योंकि प्रदूषण तो और भी चीज़ों से होता है, जैसे फैक्ट्रियाँ, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट, जैसे कि धरती में रिश्ता खून जानवरों का, जैसे कि लाउड स्पीकर के माध्यम से नॉइज पोल्यूशन फैलाना दिन में 5 बार। इन सब चीज़ों से भी तो मतलब अंततः एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि यहाँ योजनाबद्ध तरीके से हिंदुत्व का खात्मा करने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी जी वैसे ही कह चुके हैं, जो दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण हैं, कि हिंदू धर्म एक शक्ति है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। और माफ कीजिएगा, उनके साथ रहने वाले जो उनके चेले, मतलब माफ तो नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, उनके साथ रहने वाले जो उनके चेले चपाटे हैं, उन्होंने हमें बताया कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे थे। समझना यहाँ पे दोस्तों एक बात का ज़रूरी है कि भारत जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें धर्म जो है वो एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है, और इसका उपयोग करने वाली जो वस्तु है वो आप हैं। बड़ा ज़ोरदार कंपटीशन है रिलीजन और मजहब का कि आप क्या लेते हैं, क्या खरीदते हैं, क्योंकि जहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो और वो जिस साइड टिल्ट कर जाएगी, वही विश्व का सबसे बड़ा मजहब या रिलीजन होगा। धर्म नहीं कहूँगा, धर्म अलग चीज़ होती है, क्योंकि धर्म का अर्थ तो कर्तव्य होता है। तो है जो है, मैंने आपको वो समझाने का प्रयत्न किया, जो हो रहा है वो बताने का प्रयत्न किया कि ये बेसिकली एनजीओज के माध्यम से हम लोगों को लटकाने भटकाने अटकाने का जो प्रयास है कई वर्षों से चल रहा है। आप देखिए, दिवाली में वो मजा ही नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। प्रदूषण की अगर बात होती तो पराली पंजाब में, हरियाणा में जलाई जाती है, उसके लिए क्या कारगर कदम उठाए गए। मेरे को यहाँ बात करते करते याद आया, और जस्ट अभी याद आया, कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी, जिनका नाम सीने पर स्वयं महाराजा हरिश्चंद्र गुदवाते थे, उन्होंने कहा था कि मैंने दिल्ली, जो देश का दिल है, जहाँ पे उनकी सत्ता थी, वहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े एयर पोल्यूशन के फिल्टर्स लगाए हैं। जब उन्होंने वादा करा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने 2 बहुत बड़े एयर फिल्टर्स लगाए हैं। बाद में पता लगा उन एयर फिल्टर जहाँ पे लगे हैं वो बंद पड़ गए थे, और वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था। और मतलब थे वो एयर फिल्टर्स वहाँ पे थे, बहुत बड़े एयर फिल्टर्स थे, कनॉट प्लेस में थे, और वो बंद पड़े थे, आज तक वो नहीं चले। कभी भी किसी ने भी, संस्था ने, सरकार ने उस विषय में कोई प्रश्न उठाया? आप बात की गहराई समझिए। यहां पर पटाखे, दिवाली, प्रदूषण क्वेश्चन नहीं है। यहां प्रश्न है आपकी आस्था को डिगा देने का। वो आस्था अपनी जगह बरकरार रहे। ये दिवाली 50-60 साल बाद भी बने, जब मैं हूं न हूं तब भी बने, आपके मेरे बच्चे उनके बच्चे बनाए। बस इसी कारण से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। कि मैं बस यूं गया और यूं आया।